चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। इजराइल को लेकर जेडीयू ने दिखाए सख्त तेवर, कहा भारत रोके हथियारों की सप्लाई। हरियाणा में बीजेपी में खलबली, बीजेपी नेता बोले विनेश कांग्रेस से चुनाव लड़ी तो खुला समर्थन। राशन कार्ड धारकों को अब फ्री चावल की जगह मिलेंगी ये 9 चीजें, सरकार ने बदल दी पूरी स्कीम। बीजेपी से बगावत में उतरे चिराग पासवान, कर डाली ये बड़ी मांग। तीसरे दिन की परीक्षा संपन्न, अब तक 4 सॉल्वर समेत 10 गिरफ्तार, बंडल की सील टूटी होने पर हुआ हंगामा। पूरे प्रदेश की शराब दुकानों को बंद करने का आदेश, नहीं बेच पाएंगे मांस मटन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजनीतिक नुकसान सह लूंगा, जातीय जनगणना नहीं छोड़ूंगा, संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में 4 महानगर बनाएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इन शहरों का शामिल है नाम। मायावती ने की बीजेपी की तारीफ, सपा कांग्रेस से पूछा क्यों हो रही है तकलीफ, गेस्ट हाउस कांड को लेकर कही बड़ी बात। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट में धुरंधरों का पत्ता साफ, 2 कश्मीरी पंडितों को मिला टिकट। यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, 30 दिन में खाली करें, पटना से सटे इस गांव में फरमान जारी, 95% रहते हैं हिंदू। रूस यूक्रेन के बीच शांति चाहता है भारत, जेलेंस्की ने सामने रख दिया नया प्रस्ताव। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। मायावती ने की बीजेपी की तारीफ, सपा कांग्रेस से पूछा क्यों हो रही है तकलीफ, गेस्ट हाउस कांड को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां, बता दें बसपा सुप्रीमो ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया और बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें बचाया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से SC/ST आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला और उनकी चुप्पी पर सवाल भी उठाए। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार होते हुए भी अपना दायित्व नहीं निभाया था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट पर सस्पेंस, 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद वापस ली सूची। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को पहली लिस्ट जारी करने के 1 घंटे बाद इसे वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि लिस्ट में कुछ बदलाव के साथ पार्टी नई लिस्ट जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच चल रही मुलाकात के बाद अब फिर से उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। वहीं इससे पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, जिनके नाम पर मुहर रविवार को दिल्ली में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राशन कार्ड धारकों को अब फ्री चावल की जगह मिलेंगी ये शानदार चीजें, सरकार ने बदल दी पूरी स्कीम। जी हां, बता दें सरकार सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन योजना के तहत राशन देती है, लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत अब राशन कार्ड धारकों को फ्री में चावल नहीं मिलेंगे, बल्कि फ्री चावल की जगह अब 9 शानदार चीजें मिलेंगी। इन जरूरी चीजों में गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल हैं। सरकार ने यह कदम लोगों की सेहत को सुधारने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा के लिए फैसला लिया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, 30 दिन में खाली करें, पटना से सटे इस गाँव में फरमान जारी, 95% रहते हैं हिंदू। बता दें कि देश में वक्फ संशोधित विधेयक को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर केंद्र सरकार अंकुश लगाना चाहती है, वह वक्फ की संपत्तियों से जुड़ी अनियमितताओं को दूर करना चाहती है। इसी बीच पटना से सटे फतुहा के गोविंदपुर गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जो हैरान करने वाला है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से लगातार यहां रहने वाले लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, जो अपना मकान बनाकर पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। यहां लगभग 95% हिंदू परिवार रहते हैं। उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। भेजे गए नोटिस में कहा गया है यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और आप लोग 30 दिनों के अंदर इसे खाली करें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। इजराइल को लेकर जेडीयू ने दिखाया सख्त तेवर, कहा भारत रोके हथियारों की सप्लाई। इजराइल और हमास के बीच जंग लंबे समय से जारी है। इस युद्ध में फिलिस्तीन का गाजा शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस पूरे जंग में भारतीय सरकार की भूमिका लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर रही हैं।
कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार से इजराइल को मदद न पहुंचाने की बात कही। अब नरेंद्र मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिलाए। बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने केंद्र सरकार से इजराइल को गोला बारूद न मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने ये मांग दिल्ली में फिलिस्तीन नेता मोहम्मद मकरम बलावी से विपक्षी सांसदों की मुलाकात के बाद कही। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। हरियाणा में बीजेपी में खलबली। बीजेपी नेता बोले विनेश कांग्रेस से चुनाव लड़ी तो खुला समर्थन। बता दें कि हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच पिछले 10 सालों से हरियाणा की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता और पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि अगर पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो वे उनका खुला समर्थन करेंगे। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में अयोग्य होने के बाद मेडल से चूकी विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल उनके कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ी किसी एक पार्टी के नहीं होते, वह तो पूरे देश के होते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो भी पार्टी में शामिल होगा उसका हम स्वागत करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 4 महानगर बनाएगी सरकार। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इन शहरों का शामिल है नाम। बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। उसने प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों को महानगर बनाने की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में एक कार्यक्रम में इस निर्णय का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में खास घोषणा की। उन्होंने बताया कि इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिलों के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर राज्य सरकार एक नया महानगर बनाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इंदौर और उज्जैन महज 32 किलोमीटर दूर हैं। वस्तुतः ये दोनों शहर अब एक हो चुके हैं। वाणिज्यिक और व्यापारिक दृष्टि से और मजबूत करने के लिए दोनों शहरों को मिलाया जाएगा। वहीं सीएम मोहन यादव ने बाद में ट्वीट करते हुए बताया कि राज्य सरकार केवल एक महानगर नहीं बल्कि और भी मेट्रोपॉलिटन शहर विकसित करेगी। सीएम के अनुसार इंदौर और उज्जैन ही नहीं, प्रदेश के अन्य बड़े शहरों भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर को भी महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बीजेपी से बगावत में उतरे चिराग पासवान, कर डाली ये बड़ी मांग। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी अब भाजपा के साथ गठबंधन में है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाति जनगणना के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भाजपा सरकार के लैटरल एंट्री कदम का विरोध किया। विरोध करने के कुछ दिनों बाद ही चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से एक और बड़ी मांग रख दी। दरअसल अब चिराग पासवान बीजेपी से बगावत कर जाति जनगणना के समर्थन में उतरे हैं। सूत्रों के मुताबिक रामविलास पार्टी के नेता ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम हमेशा जाति जनगणना के पक्ष में हैं। मेरी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट रखा है, वह जाति जनगणना के पक्ष में है। अपनी बात रखते हुए चिराग पासवान विस्तार से बताते हैं कि इसका कारण यह है कि कई बार राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही लाभार्थियों की जाति को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं का मसौदा तैयार करती है। उन योजनाओं को पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के विचार से तैयार किया जाता है। वहीं लोजपा नेता ने कहा कि जब केंद्र सरकार को जाति के हिसाब से आबादी का पता होगा तभी वो संसाधनों और योजना लाभों का उचित वितरण कर पाएंगे और लोग उसका सही उपयोग भी कर पाएंगे। हम हमेशा जाति जनगणना के पक्ष में हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पासवान ने पहले सरकारी नौकरियों में पार्श्व प्रवेश नियुक्तियों के खिलाफ बात की थी और सिविल सेवाओं में ऐसी प्रणाली को पूरी तरह से गलत कहा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राजनीतिक नुकसान सह लूंगा, जाति जनगणना नहीं छोड़ूंगा, संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले राहुल गांधी। बता दें कि राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना की मांग पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देश के 90% लोग व्यवस्था से बाहर हैं और उनके हित में कदम उठाए जाने की जरूरत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, कांग्रेस के लिए जातिगत जनगणना नीति निर्माण की बुनियाद है। यहां संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, 90% लोग इस व्यवस्था से बाहर बैठे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की तरह जाति जनगणना एक नीतिगत ढांचा और कांग्रेस के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा, जिस तरह से हमारा संविधान मार्गदर्शक है और इस पर हर दिन हमला किया जा रहा है, इसी तरह जाति जनगणना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है, एक संस्थागत सर्वेक्षण है और हमारा दूसरा मार्गदर्शक होगा। उन्होंने कहा, हम आंकड़े चाहते हैं, कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी महिलाएं, अल्पसंख्यक, सामान्य जातियां। उन्होंने कहा, उनके पास हुनर और ज्ञान है लेकिन उनका इस व्यवस्था से कोई जुड़ाव नहीं है। यही वजह है कि हमने जाति जनगणना की मांग उठाई है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। रूस यूक्रेन के बीच शांति चाहता है भारत, जेलेंस्की ने सामने रख दिया नया प्रस्ताव।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूक्रेन की यात्रा की। यूक्रेन रूस के बीच शांति स्थापित करने के लिए भारत एक अहम किरदार निभा सकता है। वहीं जेलेंस्की ने दूसरे शांति सम्मेलन के लिए भारत के सामने एक ऑफर रखा है। रविवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर भारतीय पत्रकारों से बातचीत में कहा, शांति के लिए हमें होने वाले दूसरे शिखर सम्मेलन को लेकर सऊदी अरब, कतर, तुर्की और स्विट्जरलैंड के साथ बातचीत जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे शांति सम्मेलन की मेजबानी भारत की ओर से किए जाने का वे समर्थन करेंगे। जेलेंस्की ने यह भी साफ किया कि किसी भी देश में शांति शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता। जेलेंस्की का कहना है कि शांति शिखर सम्मेलन सिर्फ उन्हीं देशों में किया जा सकता है जो पहले से शांति की बात करते हैं और कब्जे का विरोध करते हैं, साथ ही जो पहले से सम्मेलन में शामिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।